अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन क्या है कि पावर को हमने ट्रांसमिट करना है लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर, तो उसका वोल्टेज हमने हाई सेट किया होता है। कैसे हम बेचते हैं और क्यों वोल्टेज हाई होता है, ये चीज़ें हम यहाँ पे आज सीखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हम यूजुअली उन एरियाज़ में जनरेट करते हैं जहाँ पे हमारे पास डैम्स मौजूद हैं, वाटर को हम स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ये वाले जो एरियाज़ हैं उन एरियाज से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं जहाँ पे हम पावर को कंज्यूम करते हैं या खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने सिटी के अंदर उस पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, तो जहाँ से हम पावर को ले रहे हैं उसके दरमियान और हमारे सिटी के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो बेसिकली हमने पावर को लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रांसफर होता है, भेजना होता है। तो अब हम भेजते कैसे हैं उसको। नंबर वन, हम ट्रांसमिशन केबल्स यूज़ करते हैं जिनके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। अब जो हमारे पास ट्रांसमिशन केबल्स होती हैं उनके अंदर जब करंट फ्लो करता है, केबल्स के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो करंट अगर ज़्यादा होगा तो उनके अंदर रेजिस्टेंस, यानी जिसको हम आर बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस क्या है आप लोग जानते हैं, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगी? हीट की फॉर्म में एनर्जी डेसिपेट होगी, यानी जो हम पावर भेज रहे हैं उसके अंदर लॉस आ सकता है। कैसे लॉस आएगा? केबल के अंदर करंट की वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होगी। रेजिस्टेंस कैसे जनरेट होगी? हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा। और उस एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम करते क्या हैं, हम जब ट्रांसमिट करते हैं पावर को तो वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होती है। हाई वोल्टेज कैसे रेजिस्टेंस को या हीट डेसिपेशन को कम करता है? हमारे पास एक रिलेशनशिप है P इज इक्वल टू आई वी। अब यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप चेक करें, V इज इक्वल टू P ओवर I। अगर हम यहाँ पे करंट को डिक्रीज कर दें, करंट की वैल्यू डिक्रीज कर दें, आपको नज़र आ रहा है वोल्टेज और करंट का इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू को डिक्रीज करें, ऑटोमेटिकली वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई। और जब वोल्टेज हाई होगा हमारे पास, फिर जब करंट की वैल्यू लो है तो करंट की वजह से जो ट्रांसमिशन केबल के अंदर हीट जनरेट हुई, रेजिस्टेंस पैदा हुई, वो रेजिस्टेंस कम होगी, वोल्टेज हाई होगा और पावर हमारे पास बगैर लॉस के लॉन्ग डिस्टेंसेस पे चली जाएगी। अब कैसे करंट कम करने से रेजिस्टेंस कम होगी? इसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप है जो हमने पीछे सीखा था, हीट लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। आई स्क्वेयर आर टी हमारे पास क्या है? हीट लॉस। अब देखें स्टूडेंट्स, जब आपने करंट की वैल्यू यहाँ पे, लेट सपोज आपने यहाँ पे 2 एम्पेयर करंट की वैल्यू ली, 2 का स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगी हमारे पास? 4। करंट की वैल्यू डबल होगी तो रेजिस्टेंस जो केबल के अंदर जनरेट होगी वो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो एनर्जी लॉस आएगी। लेकिन जब हम यहाँ पे वोल्टेज हाई कर देंगे, करंट को कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बी क्या हो जाएगी? कम, हीट लॉस कम होगा और पावर को हम इजीली लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब कैसे हम वोल्टेज को हाई करते हैं? हमने इसके लिए ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए होते हैं मुख्तलिफ। आपने पीछे ट्रांसफार्मर्स पढ़े हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। अच्छा, होता यहाँ पे क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास जो पावर स्टेशन होता है वहाँ पे हम, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, बॉयलर्स हैं, टरबाइन हैं, जनरेटर्स हैं। यहाँ पे हमने पावर जनरेट की। वोल्टेज हमारे पास कितना है? 11 किलो वोल्ट यहाँ से वोल्टेज आ रहा है। नेक्स्ट हमने इसको किसी सब स्टेशन में भेजना है, ग्रिड सब स्टेशन है, फॉर एग्जाम्पल जनरेशन स्टेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? इसको जो वोल्टेज मिल रहा है 11 किलो वोल्ट, इसको ये हाई करके किस में कन्वर्ट कर देता है? 132 किलो वोल्ट। उसके बाद ये यहाँ से ट्रांसमिट होके मेन सब स्टेशन में चला जाता है, ये आपको नज़र आ रहा है। मेन सब स्टेशन में जाने के बाद ये जो वोल्टेज है, हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जब यूज़ करेंगे तो ये वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको नज़र आ रहा है 33 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट हम हैवी इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं और 33 किलो वोल्ट हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट सब स्टेशंस में भेज देते हैं। अब वहाँ पे मज़ीद इस वोल्टेज को हम लो करते हैं। हमारे पास ये 11 किलो वोल्ट
लाइट इंडस्ट्रीज़ को हम दे रहे हैं और सिटी कंज्यूमर्स को देने के लिए हमने इसको सिटी सब स्टेशन में भेजा है। वहाँ पे मज़ीद ये वोल्टेज जो है इसको लो करके फाइनली हम 220 वोल्ट पे इसको ले आएंगे और सिटी के अंदर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन की हमारे पास समरी क्या है कि हमने पावर को बगैर एनर्जी लॉस के लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या हमने देखा कि हम करंट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़। करंट की वैल्यू को हम यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वोल्टेज की वैल्यू हाई होगी और पावर कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर फिर एनर्जी लॉसेस नहीं आएगी। एनर्जी लॉसेस क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने आपको कहा कि ट्रांसमिशन केबल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट थी, रेजिस्टेंस, यानी हीट की फॉर्म में, हीट डेसिपेशन की फॉर्म में लॉस हो रहा था एनर्जी का। तो इस वजह से हम स्टार्ट में वोल्टेज जो है यहाँ पे आपने देखा 132 किलोवाट हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन एंड पे जब हमने सिटी कंज्यूमर्स को वोल्टेज देना है तो वो उतना ही होगा जितने पे उनके डिवाइसेस ऑपरेट हो सकते हैं, जैसे कि 220 वोल्ट आपको नज़र आ रहा है। अब जो हमारे पास ट्रांसफार्मर हैं वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा है कि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये सिर्फ एसी वोल्टेज के साथ ही काम करते हैं, इसी वजह से मेन पावर हमारे पास एसी करंट की फॉर्म में ही आती है। एसी हम पीछे डिटेल से देख के आए हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसकी वैल्यू या जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक है रिले। रिले को सीखने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। पहले हम इसको डिटेल से देख के आए चैप्टर में। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा था कि जब हमारे पास एक कंडक्टर जैसे कि सोलिनॉइड, आप उसके अंदर से जब करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसके इर्द गिर्द अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है कि वो टेम्परेरीली मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा, और इस वजह से हमने उसको क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो करंट जब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इफेक्ट को हम मुख्तलिफ डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, रिले में करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में करते हैं, और यहाँ पे हम एक इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, रिले। जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन होता है वो इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और इजीली ही डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, जिसको हम रिले के अंदर यूज़ करेंगे। अब रिले हमारे पास क्या है, रिले हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो एक दूसरी सर्किट उसको कंट्रोल करती है, उस स्विच की ओपनिंग और क्लोजिंग को। यानी वो स्विच कब बंद होगा कब ऑन होगा इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, एक सेकंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, हम इसको लार्ज करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे, स्मॉल करंट की हेल्प के साथ हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं लार्ज करंट को। ओके, अब हम देखेंगे कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, किस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल स्विच ओपन या क्लोज होता है। यहाँ पे आपको एक रिले सर्किट नज़र आ रहा है, ये हमने इसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया हुआ है और इसके अंदर से करंट फ्लो कर सकते हैं। जब हम यहाँ से, ये इसका स्विच आपको नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट स्विच है, साथ हमने एक सेकंड सर्किट भी कनेक्ट की हुई है। ये वाली सारी हमारे पास क्या है, सेकंड सर्किट, ये उसका सेकंड स्विच है, ये हमने आयरन आर्मेचर लगाया हुआ है। अब होगा क्या, जब फर्स्ट सर्किट को हम क्लोज करेंगे तो करंट इसके अंदर से, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर से फ्लो करना शुरू कर देगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर से करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और टेम्परेरीली आपको पता है कि ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा, और मैग्नेट हमेशा आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। होगा क्या, जब ये मैग्नेटाइज होगा तो ये जो आपको यहाँ पे आयरन आर्मेचर नज़र आ रहा है, ये आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो आर्मेचर जो है वो सेकंड स्विच के कॉन्टेक्ट्स को क्या कर देगा, क्लोज, और सेकंड सर्किट के अंदर, ये जो आपको पूरी सेकंड सर्किट नज़र आ रही है, इसके अंदर भी करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम यहाँ से फर्स्ट स्विच को ओपन कर देंगे, सर्किट को ओपन कर देंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर से करंट फ्लो करना ख़त्म हो जाएगा। जब करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगी तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी वो ख़त्म हो जाएगी, और आर्मेचर जिसको इसने अट्रैक्ट किया हुआ था, अब ये इसको मज़ीद अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नतीजा क्या होगा, दोबारा से ये जो सेकंड स्विच है ये भी ओपन हो जाएगा और करंट सेकंड सर्किट के अंदर भी स्टॉप हो जाएगी।
इस तरीके से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, लार्ज करंट को स्मॉल करंट से, और इस तरीके से हम रिले को ओपन या क्लोज करते हैं एक दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट की मदद से। और इसकी हमारे पास बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स की, जैसे लाउड स्पीकर में यूज़ हो सकता है, सर्किट ब्रेकर्स में यूज़ हो सकता है, और इसके अलावा डोर लैचेस में भी यूज़ हो सकता है। तो ये था आपका टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।